ये इतना लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ खड़े होकर और यहाँ की सफाई कर रहे हैं ये तुम्हारी ना सफाई करूंगी। आज घर में होने वाला है सफाई अभियान, मतलब सुबह से लग जाने वाले हम सफाई में, क्योंकि हमने कोई सफाई करी धरी तो है नहीं इतने टाइम से, तो अब एक ही बार में हमें पूरी सफाई करनी होगी और इसके पूरे घर की। उसके मुंह की मैं करवा चुकी हूँ सफाई। अरे मुंह की नहीं, मुख्य अभिनेता हूँ मैं। अच्छा, मुख्य अभिनेता। हम मुख्य अभिनेता ये हैं, झाड़ू ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन शाम तक मेरा माथा मगज तो हो गई, समझ जाओ सफाई करवाना कितना मुश्किल काम है। तो हम जा रहे हैं सफाई का सामान लेने। दोस्तों कल मैं गया था इसके वो बुटीक, आज जा रहा हूँ झाड़ू लेने। तो ये होती है दिवाली। इतना भुक्तभोगी क्यों अपने आप को शो करते हो? भुक्तभोगी सभी लोग कर रहे हैं सफाई। हमारे ऑफिस में भी आके कहानी सुना रहे हैं यार, आज रात को 12 बजे तक यही किया। अच्छा देखो, वो 12 बजे तक करते हैं, आप कभी करते हो? अरे उनके ऊपर वाइफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखा, मतलब मेरा कम है। नहीं क्लासेस प्रेशर तो मेरा भी ज्यादा है, लेकिन हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, तो आप हैंडल कर लेते हो प्रेशर को, है ना? yes. चलो आज बताते हैं इनको दोस्तों। चलो पहले सामान लेके आते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे ना डस्टिंग वस्टिंग का करने के लिए। क्या पॉल्यूशन का लेवल है भाई, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब एकदम ब्लर है विजन। और ऐसे में हम सुबह घूम के आते हैं। गुड़ खा लिया। आधे से 80% लोगों ने जो वॉक पे आते थे आना बंद कर दिया है। हम जाते हैं, लेकिन क्या करें, घर के अंदर भी यही हवा घुस रही है, तो घर में बैठ के क्या फायदा। घर में तो घर। ये शॉप से पहले 2 शॉप में और गई मैं पूछने के लिए, लेकिन ऐसा डस्टर मुझे चाहिए था, वो मिला नहीं। फाइनली इस शॉप पे मिल गया, और इस शॉप पे बहुत सारा सामान था। जब माँ आई थी ना यहाँ पे, तो इसी शॉप से मैंने बहुत सारा सामान उनको छोटा छोटा ख़रीद के दिया था। एक इस शॉप से और एक मेरे घर के पास छोटी सी शॉप है वहाँ से। तो यहाँ पे कांच वगैरह के भी काफ़ी बर्तन अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, तो वही मैं देख रही थी, कुछ दिखे तो मैं ले लूँ, बट बाकी मैंने कुछ नहीं लिया। सिर्फ मेरा जो सफाई का सामान था वही मैंने लिया है। और हाँ, घर पे मेरे एक और सफाई का सामान आके रखा है, जो इस दिवाली मेरी बहुत हेल्प करने वाला है। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये एवरीडे क्लीनिंग में आपकी हेल्प करेगी। ये है कोडलेस सगारो रॉयल मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये है इसकी मेन यूनिट, जिसमें आपको 2 टैंक मिलते हैं, एक क्लीन वाटर के लिए और एक डर्टी वाटर कलेक्शन के लिए। इनकी कैपेसिटी 700 ml की है, और ये दोनों ही टैंक बस एक क्लिक की हेल्प से इससे रिमूव हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली अटैच भी हो जाते हैं। इसके साथ आपको मिलता है ये एक हैंडल, जिसके ऊपर क्या क्या कंट्रोल बटन्स हैं वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। एक क्लीनिंग ब्रश मिलता है और साथ में एक क्लीनर भी मिलता है लिक्विड, और ये है चार्जिंग बेस और साथ में है चार्जर। हैंडल को मेन यूनिट से अटैच करने के लिए सिंपली आप इसके अंदर इसको डालिए और प्रेस कर दीजिए और ये लॉक हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको एक थोड़े से जो मोटे वाले पेचकस आते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटा सा होल आपको दिखाई देगा हैंडल के बगल में, इसमें आपको ये पेचकस डाल करके पुश करना होता है अंदर की तरफ और हैंडल को पुल कर लेना होता है। आप इसको डिटैच बहुत ईजिली कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि इससे हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाटर टैंक निकालते हैं, जो कि क्लीन वाटर टैंक है। इसके अंदर बहुत ही ईजिली आप पानी भर सकते हो। इसके अंदर पानी भरिए, मैक्सिमम लिमिट इसमें दिया हुआ है। देन हमारा ये जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये स्मॉल अमाउंट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे हमने यहाँ पे मेन यूनिट में कर दिया है अटैच। अब चलिए देख लेते हैं हैंडल पे हमें क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये पावर बटन है, तो इससे आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। साथ ही ये मोड चेंज के लिए स्विच है, इसको प्रेस करके आप मोड चेंज कर सकते हो। बैक साइड में आपको यहाँ पे एक वॉइस जैसा साइन दिख रहा होगा,
ये है वॉइस कमांड, इसका यूज़ भी हम आगे देखेंगे। और साथ ही यहाँ पे मिलता है आपको सेल्फ क्लीनिंग बटन। यहाँ पे आपको ये मिलता है LED डिस्प्ले, जिसमें आपको रियल टाइम बैटरी स्टेटस भी मिलता है और मोड सिलेक्शन भी दिखता है। अगर आपने इसका वॉइस कमांड ऑन कर रखा है तो ये आपको प्रॉपर स्टेप टू स्टेप जो भी आप काम कर रहे होते हो उसकी जानकारी वॉइस के थ्रू आपको देता रहता है। Automatic mode, intelligent sterilization mode, water absorption mode. इसको यूज़ करने के लिए सिंपली थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में आप इसको पकड़ के और ऑन करेंगे, उसके बाद आप इससे मॉपिंग कर सकते हैं। मैंने इसको ऑटोमेटिक मोड पे लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गंदगी हो रखी है और ये कितना ईज़िली सिंपल 1-2 बार घुमाने से सारी गंदगी को एकदम सिरे से ख़त्म कर देता है। काफ़ी मिट्टी और काफ़ी पानी, सारा जो कुछ है ना ये एकदम अपने अंदर खींच लेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मॉपिंग करता है, इसके अंदर वैक्यूम भी है। तो जो मॉडरेट गंदा फ्लोर होता है, मतलब बहुत मोटी मोटी अगर गंदगी नहीं है तो ये स्वीपिंग एंड मॉपिंग दोनों एक ही गो में कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब बाल्टी और पोंछे की झंझट ख़त्म, बहुत इजीली बिना किसी हैसल के आप इससे मॉपिंग कर सकते हो। अगारो का ये रॉयल मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर वुडन, टाइल, मार्बल सभी तरह की फ्लोरिंग पे इक्वली इफ़ेक्टिव है। साथ ही छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं अगर आपके घर में, तो इसमें एक और अलग से फीचर है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, जो कि है स्टेरिलाइजेशन मोड। इससे आपकी क्लीनिंग ना और ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से होगी और ज़्यादा अच्छे से सफाई होगी। इसके लिए आपको जस्ट मोड सेलेक्शन करना होता है। जैसे मैंने पहले ऑटो मोड में सफाई करी, उसके बाद यहाँ से मैंने मोड को सेलेक्ट किया, स्टेरिलाइजेशन मोड पे डाला। जैसे ही आप इसका मोड चेंज करके स्टेरिलाइजेशन मोड पे डालोगे आपको वॉइस कमांड आ जाएगा। Intelligent sterilization mode. The sterilizing solution is being prepared. Please wait. यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। उसके प्रिपेयर होने के तुरंत बाद आपको वॉइस कमांड के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि ये हो गया है। All preparations have been completed and cleaning starts. This water absorption mode. इसके साथ ही इसमें है सक्शन मोड। तो अगर कोई स्पिलेज हो जाती है, लाइक कोई पार्टी वगैरह घर में हो रही है, या छोटे बच्चे कभी दूध गिरा देते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक गिरा देते हैं, कभी हमारे हाथ से चाय ही छटक जाती है, तो इसके अंदर सक्शन मोड है, जिससे कि आप वो सारी चीज़ों को भी फटाफट साफ़ कर सकते हो। ये डिवाइस 250 वाट पावर में आती है और 16 kPa का सक्शन है इसके अंदर। सारी क्लीनिंग और सफाई के बाद आपको इसे चार्ज पे लगाना होता है और यहीं पे आप इसे सेल्फ क्लीनिंग मोड पे डाल सकते हो। जैसे ही आप इसको सेल्फ क्लीनिंग पे डालोगे, ये वैक्यूम क्लीनर खुद को अच्छे से क्लीन करेगा, ब्रश को अच्छे से क्लीन करेगा। जैसे ही ये सेल्फ क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप इसके डर्टी वाटर टैंक को क्लीन कर सकते हो। वैसे तो इसमें सेल्फ क्लीनिंग है, बट इसको और थॉरली क्लीन करने के लिए आप बहुत इजीली ये रोलिंग ब्रश को निकाल सकते हो यहाँ से, और इसको आप टैप के नीचे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। डर्टी वाटर टैंक को भी एक क्लिक से हम इस तरीके से रिमूव करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारा गंदा पानी इकट्ठा हो गया है। ब्रश को हम क्लीन करेंगे, साथ ही इसके अंदर की मैं गंदगी आपको दिखाती हूँ कि कितनी गंदगी निकली है फ्लोर से। डर्टी वाटर टैंक की सारी जो अटैचमेंट है उनको अच्छे से मैंने क्लीन किया। बहुत ईजी टू डिटैच और अटैच है ये। एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद आप इसको 38 मिनट तक यूज़ कर सकते हो और ये आपके 2 BHK या 3 BHK हाउस के लिए सफिशिएंट टाइम है। ये डिवाइस अगर आपके साथ है तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म। कभी भी किसी भी टाइम आप अपने घर को मॉप कर सकते हो और घर को एकदम स्पार्किंग क्लीन रख सकते हो। इस डिवाइस को परचेज़ करने के लिए लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये मिल गया हमारा डस्टर। ये एक्चुअली दीवारें क्लीन करने के लिए चाहिए था, ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, काफ़ी लंबा एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, हमारे पास एक ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। खाने के लिए हमने लिया ब्रेड बटर, क्योंकि आज पूरा डेडिकेशन के साथ हम लोग क्लीनिंग करना चाहते हैं तो खाने में ज़्यादा समय नहीं देंगे, तो अभी ब्रेड बटर खा लेंगे हम लोग। साथ में ये प्रोबायोटिक्स हैं, ये ले लिए हैं। ये अच्छा लग रहा था किचन में, मतलब कुछ बिछा के ना काम वाम करने के लिए। मैं जाती हूँ ना तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास ये मशीन का तेल जो दरवाज़ों में डालने के काम आता है। ये बाहर वाले गेट में डाल दो।
पर्दे उतरने जा रहे हैं हमारे। डस्टिंग वगैरह का सारा काम ना स्टार्ट होता है पर्दे उतारने से। पहले पर्दे उतारो, उसके बाद पूरा ऊपर से डस्टिंग करो, ऊपर वाली मतलब जो दीवारें झाड़ना, जाले हटाना, ये सब करो। और उसके बाद जो नीचे की डस्टिंग होती है ना, नीचे सामान वगैरह की, वो शुरू होती है। तुम आंखें ऊपर मत करो बेटा, कुछ आंखों में गिर जाएगा, ऐसे कभी मत किया करो। वेरी गुड सिद्धार्थ, पहला पड़ाव तुमने पार किया क्लीनिंग का। सारे खींच मत, फट जाएंगे यार, कहीं फंसे होंगे तो। क्लीनिंग का पहला पड़ाव पार। तुमको जो टास्क मिला था तुमने उसको पूरा किया, और दूसरा चीज गंदा किया। दूसरा पढ़ा सब करीब 4 किलो निकला है। 4 किलो निकलेगा ही दिवाली के चक्कर में, कि दिवाली में साफ होगा। काफी लंबे टाइम से हमने साफ नहीं किया इसको। क्या मिलाऊं उसमें सर्फ रखा है इधर। सर्फ क्या होता है? डिटर्जेंट। पता ही नहीं ना, कुछ करवाया ही नहीं ना कभी मैंने। राजा बाबू बना हुआ है। पका रहा। पर्दे हटा करके ना धीरे धीरे मैंने उनको धुलने भी डाल दिया। ऊपर की और दीवारों की जो डस्टिंग है वो हस्बैंड ही करते हैं, और फ़ैन साफ़ करना, क्योंकि उसमें ना हाथ को ऊंचा करना पड़ता है और मुझे शोल्डर में है प्रॉब्लम, तो मुझे तुरंत दर्द पकड़ लेता है। बाकी नीचे का जो भी डस्टिंग का काम था और ये सारे सामान को धो के और साफ़ करके रखना, वो सब मैं करते जा रही थी। जब मैं ये वाला लेने गई थी ना, तो मेरे से ये झगड़ा कर रहे थे, पता है कि ये क्या, तुम्हें हर चीज़ के लिए तुम्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए। ये शायद थंबनेल में डाल दूंगी। हर चीज़ के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक, हैप्पी दिवाली, स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। और आप कह रहे हैं ये बड़ा ही यूज़फुल है, इतना लंबा है कि बहुत अच्छे से काम हो जा रहा है। ये कह रहे थे झाड़ू लेकर आओ, झाड़ू से सही काम होगा। ये समझ नहीं आ रहा किसकी हैप्पी दिवाली हो रही है। अब समझ में आया कितना यूज़फुल है। ये थंबनेल जाएगी इनकी। हैप्पी दिवाली। अच्छा हाँ, हमारा सपुत्र भी कर रहा है सफाई। ये देखो भाई, चल रही है साफो सफाई। अरे तुमने तो चकाचक कर दिया भाई साहब। हैं, कहाँ से शुरू किया तुमने? ऊपर से। ऊपर का हो गया है? एकदम ऊपर का नहीं। जहाँ तक इसके बेड पे चढ़े थे। अभी चलूंगा। याकुल्ट की पार्टी चल रही है। वैसे ही याकुल्ट ये मदर डेयरी का ना प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है। याकुल्ट बोलने की आदत हो गई है सबको। स्ट्रॉबेरी में था, मैंगो में था, मैं मैंगो लेके आई हूँ। ये इतना लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ खड़े होकर यहाँ की सफाई कर रहे हैं। क्यों, उससे क्या बोलते हो? इसका पर्पस ही वही है। अरे तो इसको आगे कर सकते हो ना। यही से तुम्हारी ना सफाई कर दूं। सुनो, वो टूट भी जाएगा और ये भी टूट जाएंगे, इन पे प्रेशर आएगा। इसको आगे खिसका लो ना। अरे रुक जाना यार, जहाँ तक है रीच में वहां तक तो कर लूं। रीच का है? आपने अभी यहाँ की सफाई कर रहे थे, ये उतनी दूर से देखो, यहाँ से यहाँ। ऐसे ही मस्ती मजाक में हमारी सफाई चल रही है। और फिर मैंने सोचा ब्रेड बटर क्या खाना, थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी। तो अभी ऊपर का जब तक पूरा क्लीनिंग हो रहा था, इस रूम का उस रूम का, मैंने सोचा इस बीच में मैं फटाफट सैंडविच बना देती हूँ। और आप लोगों के साथ एक बहुत बढ़िया ग्रिल्ड सैंडविच की रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज डाला, चॉप किया हुआ, तो बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। हल्का सा उनको भून लिया, फिर ब्लैक पेपर डाला, उसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला। ये है गार्लिक का पाउडर, ये डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा माइल्ड होता है ये, गार्लिक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इस रेसिपी के लिए मुझे यही ठीक लगा यूज़ करना। उसके बाद जो भी हमारे इटालियन हर्ब्स होते हैं वो भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्याज के अंदर ऐड कर दिए हैं। कॉर्न मैंने इस बीच में पहले ही उबाल लिए थे, तो सॉल्टेड थोड़ा सा कॉर्न है ये उबले हुए, इनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको भून लेंगे बस 30-40 सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। और इसके अंदर ना आप और फर्दर सॉस वगैरह जो होते हैं वो भी डाल सकते हो, जैसे मेयोनीज़ हो गया, वो सारी चीज़ें, बट वो मैं अवॉइड कर रही हूँ, नहीं डाल रही हूँ।
तो आप चाहो तो डाल लेना, उससे और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, इनको काफ़ी छोटे छोटे रेक्टेंगल में मैंने कट कर लिया है, वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। तो बहुत ही हेल्दी लोडेड सी ये प्रोटीन लोडेड मैं कहूँगी ग्रिल्ड सैंडविच है, और इतनी यम बनती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर दो, और यहीं पे जैसे मैंने कहा और सॉस हैं जो भी आपको पसंद है, बहुत सारे सॉस एंड मेयोनीज़ के भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसको आप अपने तरीके से अपने फैमिली के फ्लेवर के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बस ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। ब्रेड के मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं, इनके अंदर इनको फिल कर दूँगी, ऊपर से लेयर लगा के थोड़ा सा बटर ऊपर लगाऊँगी, और उसके बाद हम इसको ग्रिल करने वाले हैं। तो ग्रिलर आप इसमें ज़रूर यूज़ करना, इतने यम करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी ये सैंडविचेस बनते हैं ना कॉर्न एंड पनीर के, कि मज़ा आ जाएगा खा के आपको। सेहत के लिए जो सैंडविच बनाया है मैंने, उसमें मैंने चीज़ भी ऐड किया है, और जो हमने अपने लिए बनाए थे उसमें मैंने चीज़ को स्किप कर दिया था। ग्रिलर को ना प्री सीज़न करना ही मैं भूल गई, तो फिर हाथ में इनको लिए उसको 1 मिनट के लिए मैंने प्री सीज़न किया, और उसके बाद फिर इनको रख करके, और बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ। तो 3-4 मिनट लगते हैं अच्छे से ग्रिल होने में, डिपेंड करता है आपने मोड कौन सा सेलेक्ट किया है। सिद्ध की ग्रिल सैंडविच बनके रेडी है। अब हम अपनी बना रहे हैं। तो यमी यमी सी उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों को टिफ़िन वगैरह में भी आप दे सकते हो। हालांकि जो ग्रिल सैंडविच होती है वो गरम गरम खाने में मज़ा आता है, बट टिफ़िन में भी ना ये ख़राब नहीं लगती हैं। जैसे ब्रेड बहुत सॉगी जैसा हो जाता है टिफ़िन में, अगर आप थोड़ा ग्रिल करके दोगे ना तो वो अच्छी रहती हैं। क्योंकि सिद्धार्थ कई बार थोड़ा बहुत छोड़ के घर जब ले आता है तो मैंने देखा है टिफ़िन में, तब तक भी वो 2, ढाई, 3 बजे तक भी ख़राब नहीं हुई रहती हैं। तो अच्छा ऑप्शन है ये टिफ़िन में भी देने का, हेल्दी के साथ टेस्टी भी बहुत है ये। तो चलिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर से ज़ोर शोर से काम को शुरू करते हैं। सिद्ध को जैसे कि कोल्ड की शुरुआत हो रही थी इस दिन, तो उसको गर्म पानी बार बार करके देना पड़ रहा था और केटल अभी तक मैंने निकाली नहीं थी। निकाली एक बार धो के फिर वापस रख दी। तो अभी मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से अंदर से क्लीन कर लेते हैं, तो विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी विनेगर मिला के बॉईल कर दो तो अंदर से साफ़ हो जाती है अच्छे से। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड। सारे अच्छे से करना। ये देखो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं तुम्हारी कीबोर्ड की, सब अच्छे से कर देना बाबू, है ना। ये जो स्लाइडिंग होती है इसके अंदर ये जो गैप होता है ना, इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बताना। जितना मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक तो ब्रश से इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, तो जो ड्राई गंदगी होती है ऊपर की पड़ी हुई वो तो सब निकल जाती है, बट क्योंकि ये हमारा बहुत ही एक्सपोज है बाहर से बिल्कुल, तो पानी वानी जो गिरता है, बारिश होती है, तो उससे बहुत सारी ऐसी गंदगी है जो अंदर जम जाती है। तो ना ही वो वैक्यूम से निकलती है फिर, और ना ही फिर वो ड्राई अगर आप ब्रश मारो तो उससे निकलती है। तो वो मैं कैसे रिमूव करूँ मुझे समझ नहीं आता है। एक बार तो हम इसको भी रिसेंटली पूरे कांच, ये सारी जालियाँ जो है ना, अटैचमेंट सारी निकलवा के हम क्लीन करवा चुके हैं। पैसे भी अच्छे खासे लगे, क्लीन तो हो गया था, लेकिन चार्ज बहुत होता है, और दूसरा इनको बार बार निकालने से डैमेज भी होता है। तो कुछ कुछ जगह जो है ये स्लाइडिंग डैमेज हो गए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया हम वैसे अब क्लीन नहीं करवाएंगे। ऐसे
भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब कांच भी हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। खाली क्लीनिंग कहाँ कम रह जाती है, ये जो गैप्स हैं स्लाइडिंग के नीचे वाला जो लेयर होता है, जो गैप्स होते हैं, ड्राई गंदगी फिर कहूँगी सारी निकल जाती है। जो चिपकी हुई अंदर गंदगी है ना, वो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। और फिर इनको वॉश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार मैं इसको वॉश करके भी देख चुकी हूँ बारिश के टाइम, बट पूरी तरीके से आउट नहीं होता है। देखते हैं इसका क्या सलूशन निकलता है। धीरे धीरे करते करते कुछ तो सलूशन मिलेगा। आपको पता हो तो मुझे बताना, मुझे पता चलेगा तो मैं तो ज़रूर बताऊंगी आपको। तो बस इसी तरीके से ऊपर वाला जो काम है वो हस्बैंड निपटा रहे हैं और नीचे की सारी क्लीनिंग मैं करती जा रही हूँ और सिद्धार्थ भी कुछ ना कुछ करते जा रहा है। कमाल कर दिया सिद्धार्थ तुमने तो, हैं? ये देखो क्या कर रहे हैं पता है, सारे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट है ना वो सिद्धार्थ ने धोए हैं और एकदम चमका दिए भाई साहब, एकदम साफ कर दिए सिद्धार्थ तूने तो। एक और बार करना होगा ना अभी। वेल डन। नहीं मुझे लग रहा है साफ हो गए। वेल डन बेटा। ये तुम्हें मिलते हैं ₹50। नहीं, ये पूरे दिवाली के काम के बाद आज पूरे दिन के बाद देना है एक साथ। 20 रुपए तो दे दिए आपने। ठीक है। अब 30 रुपए की मेरी पेमेंट बच रही है। ठीक है, तो ठीक है। और काम करूँगा तो हो सकता है और मिला। ठीक है जी। और ये वाली बालकनी मैंने सोचा मैं फटाफट इसको कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा वो लगा ड्राइंग रूम में। फिर सिद्धार्थ का रूम भी काफ़ी गंदा हो गया था, उसके रूम में भी काफ़ी टाइम लगा। तो जब तक हस्बैंड उधर कर रहे थे इधर मैंने ये सब कर दिया। साथ ही घर के सारे जो स्विच बोर्ड हैं इनको अच्छे से मैंने क्लीन किया है। इनको क्लीन करने के लिए मैंने एक हैक बताया था पहले, जैसे थोड़ा सा कोई भी आप ना सैनिटाइज़र ले लो, ये स्प्रे वाला है तो मैं इसको कपड़े में डाल करके तब उससे क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास वो जो जैसे डिटॉल वाला आता है ना जेल फॉर्म में, अगर वो है तो आप थोड़ा सा पेपर पे लगा के और इस पे लगा सकते हो। इतना लगाना कि अंदर एजेस में ना घुसे, और सैनिटाइज़र से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, एकदम स्पार्किंग क्लीन हो जाते हैं। और दूसरा डिसइंफेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है दिन में हम न जाने कितनी बार कैसे कैसे हाथों से छूते हैं, तो अच्छा रहता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा सैनिटाइज़र कपड़े में लो और बस क्लीन आप कर सकते हो इसको। और दूसरा ये जो लाइजॉल वाला मेरे हाथ में है, मैंने पहले भी दिखाया, इससे मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ तो ये बड़े अच्छे से ग्रीस को साफ़ करता है। तो इसको भी मैंने यूज़ करके देखा, इससे एक्सपेरिमेंट किया आज मैंने, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है जो भी गंदगी थी, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है ना, वो सारे क्लीन हो रहे थे। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जो हमारी दूसरी बैल्कनीज़ में ग्रिल हैं वो तो कभी कभी साफ़ होती रहती हैं, झाड़ू लगा दिया कुछ कर दिया तो गंदगी निकल जाती है। यहाँ पे क्या है, मंदिर रखा है और यूनिट है ना ये पुरानी वाली मेरी, इसने बहुत ही ज़्यादा 80-85% पोर्शन को घेरा हुआ है, तो ये कभी साफ़ ही नहीं होता, यहाँ कभी झाड़ू ही नहीं लगा था। तो ये ग्रिल बहुत गंदी हो गई थी तो इसको फटाफट साफ़ किया। तब तक हो गया था लंच टाइम, और लंच के लिए इन लोगों का तो पहले से ही जुगाड़ होके रखा था। मॉर्निंग में इन्होंने मटन ऑर्डर कर दिया था तो उसको मैरिनेट करके सुबह ही फ्रिज में डाल दिया था। अभी मैरिनेटेड वो निकाला है और तो फटाफट तैयारी हो रही है। तो मटन एंड राइस इन लोग का लंच के लिए रहेगा, और मैं अपने लिए उसी राइस से थोड़ा सा कुछ बना लूँगी, आगे दिखाऊंगी क्या बनाऊंगी। आजकल मुझे अपनी डाइट का खाना बनाने का भी टाइम मिल नहीं रहा है ठीक से, तो कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं, कैसे पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, वो अभी आगे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे ये मटन जो है तैयार हो गया है। रंग रूप इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम होटल स्टाइल टाइप का लग रहा है देख करके। और इसके साथ चावल बनाए थे तो इन लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए क्या किया देखिए, क्योंकि अलग से मैं कुछ बना नहीं पाई तो मैंने ढेर सारी वेजेस काटी, मतलब शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर नहीं है इसमें, गाजर है, बाकी कॉर्न और जो पनीर का मैंने स्टफिंग
उसके लिए बनाई थी ना सैंडविच के लिए, वो रखी हुई थी, उसको भी मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया। थोड़ा सा सॉस वगैरह, ब्लैक पेपर, थोड़े से मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और 2 से 3 चम्मच आपने देखा होगा, बहुत थोड़ा सा मैंने राइस लिया है। तो सौते वेजीज़ हो गई हैं यहाँ पे, और इसके साथ में थोड़ा सा राइस। तो एक परिपूर्ण एकदम हेल्दी सा ये आपका लंच हो जाता है। और ऐसे राइस और आटा अब मुझे अलाउ है, थोड़ा थोड़ा मैं खा सकती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ, थोड़ा पोर्शन में लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो अभी वेट पे मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना फेस्टिव सीज़न में बढ़ जाता है, तो बढ़ा नहीं है, बल्कि 300-400 ग्राम और घटा ही है। तो थोड़ा सा ना ग्राफ डाउन हो गया है, क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सीज़न में कितना काम होता है, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है आपको अपने लिए अलग से खाना बनाने में। मेरे साथ तो अभी बहुत ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा भी ग्राफ मेरा जो जल्दी जल्दी वेट कम हो रहा था वो कम हुआ है, लेकिन हाँ ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नीचे की तरफ ही ग्राफ जा रहा है। दूसरा यहाँ पे अब ये फाइनल टचेज़ हैं जो मैं घर को दे रही हूँ। अभी पर्दे तो धो के लगाने में, प्रेस करके सब कुछ करके लगाने में समय लगेगा, लेकिन ये जो क्लीनिंग वाला जो पार्ट है, जो डस्टिंग, दीवारें, वो सब करना, वो सब कुछ हो चुका है। और ये जो अंदर की क्लीनिंग है, जैसे कि कैबिनेट क्लीन करना, किचन क्लीन करना, अलमीरा क्लीन करना, कपड़े रखना निकालना, ये सब तो मेरा ही काम है, जो कि आज एक दिन में तो होता नहीं है, मैं धीरे धीरे इनको करती रहूँगी। तो ये वाला जो कैबिनेट है ये भी मैंने कर दिया है क्लीन, जो भी सामान फेंकने फूकने का था वो हटा दिया, और अच्छे से घर हो गया है क्लीन। पूनम तो सुबह आई थी, अभी शाम का समय हो गया, एकदम अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है। तो पूनम आई थी सुबह, वो अपना झाड़ू पोछा जितना उस समय गंदगी हुआ था वो करके चली गई, लेकिन अभी भी घर में काफ़ी गंदगी फैल गई है। तो अब मुझे क्लीनिंग करनी है, अपने क्लीनर से अच्छे से पूरे घर में क्लीनिंग करूँगी, ताकि जो भी गंदगी अब दोबारा हमने फैलाई है वो सब हट जाए। और इसको क्लीन करूँगी मैं अपने अगारो के मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर से। तो इसका लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।